अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी तक हम इंसानों ने जमीन पर कितने कॉन्टिनेंट डिस्कवर किए हैं, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब 7 कॉन्टिनेंट होगा, क्योंकि हम अपनी बुक्स में यही पढ़ते आए हैं। यहाँ तक कि गूगल पर सर्च करने पर भी हमें 7 कॉन्टिनेंट दिखाई देते हैं। लेकिन आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि हमारा जवाब ये गलत है, क्योंकि इनकी तादाद बढ़कर 8 हो चुकी है। रिसेंट स्टडी के मुताबिक जीलैंड नाम के कॉन्टिनेंट के बारे में पता चला है। ये कॉन्टिनेंट पैसिफिक ओशन में न्यूजीलैंड के बिल्कुल नीचे मौजूद है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस कॉन्टिनेंट का 95% हिस्सा समुद्र के नीचे मौजूद है और सिर्फ 5% हिस्सा समुद्र के ऊपर मौजूद है, जो एक आइलैंड की तरह दिखाई देता है। इस कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी ने साइंसदानों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट का टोटल एरिया 4,92,000 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो मैं आपको बता दूं, इस कॉन्टिनेंट का टोटल एरिया बांग्लादेश से 3 गुना और श्रीलंका से 8 गुना बड़ा है। ये है हमारी जमीन का वर्ल्ड मैप। यहाँ आप आसानी से दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट को देख सकते हैं, जिसमें एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। और अब इनमें जीलैंड भी शामिल हो चुका है। लेकिन हमारी जमीन पर हमेशा से इतने ज्यादा कॉन्टिनेंट मौजूद नहीं थे। 8 से 30 करोड़ साल पहले हमारी जमीन पर एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंचिया मौजूद था, जो चारों तरफ से इस ओशन से ढका हुआ था। लेकिन 8 से 20 करोड़ साल पहले हमारी जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाली हरकत की वजह से जमीन का ये सुपर कॉन्टिनेंट आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगा और 2 अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पहले हिस्से को लोरेशिया कहा जाता है, जो टूटकर जमीन की नॉर्थ साइड की तरफ चला गया। इसके बाद इस हिस्से में भी बहुत ज्यादा डिवीजन हुई और नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट बने। इसके अलावा पेंचिया के दूसरे हिस्से को गोंडवाना लैंड का नाम दिया गया और ये भी कई कॉन्टिनेंट में डिवाइड हुआ। अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो जमीन पर मौजूद 7 कॉन्टिनेंट पेंचिया सुपर कॉन्टिनेंट के मुख्तलिफ पीसीस हैं। लेकिन जब साइंसदानों ने पेंचिया कॉन्टिनेंट से बने तमाम कॉन्टिनेंट को दोबारा कंप्यूटर सिमुलेशन में जोड़कर देखा, तो साइंसदानों को ये पता चला कि अभी भी गोंडवाना लैंड कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा हिस्सा गायब है। इस तरह साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे कि अभी भी जमीन का एक कॉन्टिनेंट गायब है और यहाँ से स्टार्टिंग हुई हिडन कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी की, जो 2017 में उस वक्त खत्म हुई जब न्यूजीलैंड, न्यू कैलिडोनिया और ऑस्ट्रेलिया के 11 साइंसदानों ने मिलकर जीलैंड कॉन्टिनेंट की इस डिस्कवरी को अंजाम दिया। इस कॉन्टिनेंट का 95% हिस्सा पैसिफिक ओशन में 3050 फीट नीचे मौजूद है और इसका 5% हिस्सा पानी के ऊपर मौजूद है, जिसके ऊपर न्यूजीलैंड मौजूद है। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि मौजूदा डिस्कवरी से पहले भी 1642 में इंसानों को समुद्र में छुपे इस कॉन्टिनेंट के सबूत मिल चुके थे, क्योंकि इस दौर में एबल तस्मान ने अनजाने में ही इस कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी कर ली थी। ये वो दौर था जब इंसान मुसलसल कॉन्टिनेंट को डिस्कवर कर रहे थे। इस दौरान एबल तस्मान भी साउथ हेमिस्फीयर की तरफ कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करने निकला। उसे यकीन था कि वहां जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा मौजूद है। इसके बाद अपना सफर मुकम्मल करते हुए वो न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड पर पहुंचा। इसके छोटे साइज को देखकर वो ये तो समझ चुका था कि ये वो कॉन्टिनेंट नहीं है जिसे वो ढूंढ रहा है। जब एबल तस्मान अपने यूरोपियन साथियों के साथ न्यूजीलैंड आइलैंड में रहने वाले लोगों के पास गया, तो उसके ऊपर हमला कर दिया गया, जिसमें 4 यूरोपियन लोग मारे गए। इस इंसिडेंट का एबल तस्मान पर बहुत बुरा असर पड़ा, जिसकी वजह से इसने इस जगह करने में कई सालों का वक्त लग गया और 2017 की डिस्कवरी के बाद अब हमारे पास 8 कॉन्टिनेंट मौजूद हैं। लेकिन गूगल पर अभी भी इसे अपडेट नहीं किया गया। ये बात आप जान लें कि कॉन्टिनेंट को फाइंड करने के बाद भी बहुत ज्यादा क्राइटेरिया होता है, जैसे उस कॉन्टिनेंट की जगह कम से कम 1 मिलियन किलोमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा वो अपनी सराउंडिंग क्रस्ट लेयर से ऊपर होना चाहिए। साइंसदानों के मुताबिक ये कॉन्टिनेंट तमाम क्राइटेरिया को पूरा करता है, जिसकी वजह से इसे 8वां थिनेस्ट और यंगेस्ट कॉन्टिनेंट कहा जा रहा है।
जियो साइंस वर्ल्ड में रिसेंट पब्लिश रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इसका साइज साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक 2 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है। ओशियन में ये 2 किलोमीटर नीचे मौजूद ज़ीलैंड कॉन्टिनेंट लार्ज मेरीन लाइफ को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसके बिल्कुल ऊपर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियन आइलैंड भी मौजूद है। 8 से 20 करोड़ साल पहले तक ज़ीलैंड 2 कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को जोड़ने का काम करता था, लेकिन 8 से 150 मिलियन साल पहले ये इन दोनों से अलग हो गया और आज इसका 95% हिस्सा पानी में डूब चुका है। इसके समुद्र में डूबने की असल वजह क्या है, साइंसदान अभी तक इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक ये कॉन्टिनेंट समुद्री क्रस्ट से 10 किलोमीटर थिक है, जबकि आमतौर पर ये 40 से 50 किलोमीटर होती है। ये देखकर साइंसदान का मानना है कि अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया से अलग होते वक्त इसकी समुद्री क्रस्ट में पैदा होने वाली टेंशन का इस क्रस्ट की थिकनेस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है और ये इसके डूबने की मेन वजह हो सकती है। इसके अलावा ज़ीलैंड की क्रस्ट में साइंसदानों को कई तरह के रॉक भी मिले हैं, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस कॉन्टिनेंट की क्रस्ट में सॉल्ट बहुत ज्यादा मकदार में मौजूद है। ज़ीलैंड को लेकर अभी भी ये सवाल है कि इतनी पतली क्रस्ट होने के बावजूद ये अपने आप को छोटे आइलैंड में टूटने से कैसे बचा पाया। इसके अलावा एक और मिस्ट्री ये है कि आखिर कब ये कॉन्टिनेंट ओशन में डूबा था। हमारे पास इसका रफ आइडिया तो मौजूद है, लेकिन ये कब और किन वजूहात की वजह से हुआ है इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। इसके अलावा एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह आज से कई करोड़ साल पहले ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े जानवर रहते थे, तो क्या उनके ढांचे ज़ीलैंड में आज भी मौजूद होंगे या फिर नहीं। ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना पर भी कई मिलियन साल पहले एनिमल्स मौजूद थे, जिनमें डायनासोर भी उस वक्त यहाँ रहते थे। इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ज़ीलैंड पर भी हमें उन जानवरों के फॉसिल्स मिल सकते हैं, क्योंकि ज़ीलैंड गोंडवाना का हिस्सा था, जिसकी वजह से हो सकता है कि समुद्र में डूबने से पहले ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कॉन्टिनेंट की तरह ज़ीलैंड पर भी डायनासोर का राज हो और आज भी उनके फॉसिल समुद्र की गहराई में कहीं मौजूद हों। 1990 में न्यूजीलैंड में साइंसदानों को डायनासोर और बहुत ज्यादा एनिमल्स के हड्डियों के ढांचे मिले थे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ज़ीलैंड में भी ओशन के नीचे इस तरह के फॉसिल्स मौजूद हों। वैसे भी ये कॉन्टिनेंट अचानक समुद्र में नहीं डूबा होगा, बल्कि ये प्रोसेस करोड़ों सालों तक चला था, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले जानवरों को दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाने का मौका मिला होगा। और ये जरूरी नहीं है कि ज़ीलैंड के अंदर भी हमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरह बहुत बड़े एनिमल्स के फॉसिल्स मिलने ही चाहिए, खासतौर पर जब ये हजारों सालों से पानी में डूबा हुआ है। और ऐसे में इस पर रिसर्च करना और यहाँ से किसी भी फॉसिल को निकालना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे लाजमी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।